और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको उत्तरकाशी, जहां पर पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सजोने का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। यह आयोजन निश्चित रूप से इस क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों को, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त माध्यम बनेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के जो समृद्ध हमारी विरासत है, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उन परंपराओं को आगे बढ़ाएगा। हमारे युवाओं को भी खेल के माध्यम से उनकी ऊर्जा, उनका सामर्थ्य, उनके व्यक्तित्व का विकास करने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। उन सबको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि ये जो खेल है, ये संस्कृति का विकास का एक सशक्त, एक समाज का एक महत्वपूर्ण भूमिका आपस में जोड़ने में भी ये खेलों के माध्यम से हम जुड़ते हैं। एक दूसरे के साथ परस्पर समन्वय होता है, परस्पर मेलजोल होता है, और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने भी खेल गतिविधियों को प्रदेश के अंदर बढ़ाने के लिए, सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार हम योजनाएं भी बना रहे हैं, लगातार ऐसे आयोजन भी कर रहे हैं, लगातार इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। खेल संरचना और सुविधाओं के विकास के लिए विशेष निधि की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से विभिन्न स्थानों पर खेल स्टेडियम बनाने हो, प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण हो, या अनेक स्टेडियमों का निर्माण हो, मिनी स्टेडियम, छोटे स्टेडियम, बड़े स्टेडियम, इन सभी क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। और इस बार के आम बजट में हमने एक और प्रावधान किया है। एक बड़ी धनराशि, 1,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि, ये हमने अपने नौजवानों के प्रतिभा कौशल के लिए, उनके विकास के लिए, खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, कल्चर के लिए, इसके लिए अलग से निर्धारित की है। भाइयों बहनों, आज खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए और उन्हें उचित मंच प्रदान करने के लिए बहुत सारे विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से केवल शहरी क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी युवा अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर पा रहे हैं। अभी हम युवा महोत्सव देहरादून में कर रहे हैं, हम खेल महोत्सव करते हैं, खेल महाकुंभ करते हैं। इन खेल महाकुंभ के माध्यम से नीचे हमारे न्याय पंचायत स्तर से, ग्राम सभा स्तर से अनेक हमारे युवा नौजवान खिलाड़ी भाई खेलते खेलते अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते करते राज्य स्तर पर भाग लेते हैं, और राज्य स्तर में भाग लेने के बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं। भाइयों बहनों, क्योंकि ये एक सीढ़ी दर सीढ़ी नीचे से सबको आने का मौका मिलता है। भाइयों बहनों, हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस बार देवभूमि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी का अवसर मिला है। पूरे देश के खिलाड़ी हमारे उत्तराखंड में आएंगे, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम अपने राज्य की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने में ये राष्ट्रीय खेल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। निश्चित रूप से इससे हमारे प्रदेश के युवाओं में खेल के प्रति एक नया उत्साह आएगा। साथ ही प्रदेश के कोने कोने से अनेक प्रतिभाएं इसमें उभर कर सामने आएंगी। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को भी एक ऐसा मंच मिले, हर बच्चे को मंच मिले, जहां वो अपने कौशल को संवार सके, अपने सपनों को साकार कर सके। उसके अंदर अगर इच्छा शक्ति है, प्रतिभा है, उसके अंदर योग्यता है, तो सरकार उसको वो सारी सुविधाएं मुहैया कराएगी, जिससे कि वो अपने जीवन के सर्वोत्तम को प्राप्त कर सके। भाइयों बहनों, इसको हमारी सरकार द्वारा समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के विकास के लिए भी अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। लोक संस्कृति, लोक नृत्य, लोक कलाएं और पारंपरिक संगीत को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे लोक कलाकारों को आर्थिक रूप से हम सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं। उनको जहां आगे बढ़ने के लिए सहयोग की आवश्यकता है सरकार की, हम इस प्रकार की नीति बना रहे हैं। हमने खेल नीति बनाई, उसमें हमारे खिलाड़ियों को खेलने के लिए, जाने के लिए, उनको रहने के लिए, उनके खाने के लिए सभी प्रकार की हमने व्यवस्थाएं की हैं। हम राज्य में आयोजित होने वाले अनेक सांस्कृतिक आयोजनों और पारंपरिक जो मेले हैं हमारे, उनको आर्थिक सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं इस मेले के आयोजन के लिए भी मैं घोषणा करता हूं कि 5 लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार
जनजातीय क्षेत्र को पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उनको मजबूत करने के साथ साथ अनेक जो बुनियादी ढांचे हैं उनके विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ा रही है। अगर मैं आपके पुरोला विधानसभा की बात करूं तो पुरोला विधानसभा उत्तराखंड का ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री घोषणा अगर किसी क्षेत्र में हुई है तो पुरोला विधानसभा में हुई है। अब जब ये घोषणा की बात करते हैं तो मैं इनसे कहता हूं पहले पुरानी वाली घोषणाएं सब पूरी करवाइए। इतनी सारी घोषणाएं इन्होंने करवा ली है यहां पर। और ये विधायक जी जब भी आते हैं, जब ये विधायक जी, जब आप लोग सोचते होंगे कि ये कहां चले गए, एक दो दिन यहां नहीं दिख रहे हैं, तो ये एक दो दिन कहीं नहीं दिखते। ये इतने सारे पत्र लिख कर लेके आते हैं मेरे पास और घूमते रहते हैं सचिवालय में, यहां से वहां से यहां, और लगातार क्षेत्र की कामों के लिए मैं देखता हूं एक एक सेक्शन में जाते हैं। हमारे जिलाधिकारी मेहरबान जी बैठे हैं, ये अपर सचिव रहे हैं वहां पर, तो वहां बड़ा कठिन होता है काम करवाना। काम आसानी से होते नहीं है क्योंकि बहुत काम पूरे प्रदेश के काम होते हैं, जो वहां ज्यादा पैरवी कर पाता है उसके काम तेजी से बढ़ते हैं। तो इनको इसमें भी महारत हासिल हो गई है। भाइयों बहनों, मेरा सौभाग्य है कि पिछले वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हरिपुर यमुना तीर्थ स्थल को पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया यही हमने शुरू की है और इसका शिलान्यास करने का भी मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। अभी नारायण सिंह चौहान जी बता रहे थे, पिछली बार मैं पहले भी यहां आना चाहता था, आप सब लोग मुझे कई बार बुलाने के लिए आए, और सच बताऊं तो ये संजोग बनता है जब जहां जाना होता है तभी वहां व्यक्ति पहुंच पाता है। मेरे मन में बहुत इच्छा थी, हाँ ये जरूर था कि मैं आपके बीच में उस समय सशरीर नहीं आ पाया, लेकिन वहां से चौहान जी को मैंने बोल दिया कि अब चौहान जी ने कहा कि संन्यास नहीं लूंगा बिल्कुल नहीं, तो ये जो है तो इन्होंने जितने भी पत्र मुझे दिए मैंने कोशिश करी कि वो सारे काम आपके धरातल पर उतरे, और इसी प्रकार से हम